सभी को नमस्कार। आज हमारा व्याकरणांश है कारक। कारक ये जो हमारे सभी व्याकरणांशों में से एक मुख्य व्याकरणांश है। तो ये कारक समझाने से पहले मैं आपको दो उदाहरण वाक्य बताऊंगा। देखिए, पहला उदाहरण इस प्रकार से है कि राजू का घर है। राजू का घर है। अभी इस वाक्य में से आप का हटा दीजिए तो क्या होगा? राजू घर है। क्या यह सही होगा? सही नहीं होगा। और एक वाक्य समझाऊंगा। देखिए कि राजू का कुत्ता है। राजू का कुत्ता है। अगर आप इस वाक्य में से फिर से क निकाल लेते हैं तो क्या होगा? राजू कुत्ता है। ये सही है क्या? नहीं है, झूठ है, गलत है। तो अब इन दो वाक्यों में से हमें यह देखने को मिलता है कि हर एक वाक्य में कारकों का अत्यंत महिमा होती है। यानी ये महत्वपूर्ण अंश है कारक। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। कारक आप तो जानते ही है कि जैसे कि आप पाठ पढ़ते समय में बहुत सारे आपको कारक दिखाई देते हैं, यानी कारक चिन्ह, जैसे कि ने, में, को, से, ऐसे जो है कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। वही अंश है आज का हमारा कारक। तो देखिए कारक की परिभाषा क्या है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कहते हैं कारक। तो ये तो हुई परिभाषा। अब उसके बाद में देखिए जो कारक और कारक चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। हमारी भाषा में ये कारक और कारक चिन्ह बहुत ही महत्व रखते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ कारक बताए गए हैं और यहाँ पर कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर तक, संबोधन हे हो, अरे आदि। यानी आप यहाँ देख चुके हैं कारक क्या है, कारक चिन्ह क्या है, मगर आप इसे ऐसा सीखना होगा कि जैसे आगे मैं बोलूंगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर पय तक, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, संबोधन हे हो, अरे अजी। इस प्रकार हम कारक और कारक चिन्ह को बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद रखना होगा। अब आगे हम इस कारक से संबंधित उदाहरण देखेंगे। हाँ, अभी देखिए हम कारक और उससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। जैसे कि देखिए कर्ता का चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह हमने क्या बताया था? ने। तो अब देखेंगे हम ने का प्रयोग कहां पर हमें करनी चाहिए। देखिए, ने एक ऐसा कारक है जो सभी कारकों से भी हम इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, क्योंकि ने का प्रयोग बहुत सारे विद्यार्थी किस प्रकार से करनी चाहिए ये जो है नहीं जानते, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते। तो कारक, जो कारक में पहला कर्ता कारक है उसका चिन्ह जो है ने। तो ने का प्रयोग के जो है रूप बहुत सारे हैं, मगर उसमें से कुछ मुख्य अंश सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि ने कारक का प्रयोग केवल भूतकाल में ही हमें करनी चाहिए। यानी ने का उपयोग ना तो वर्तमान काल में ना तो भविष्य काल में उपयोग करना मना है। तो याद रखिए
ने का प्रयोग किस काल में करनी चाहिए? भूतकाल में करनी चाहिए, और वह भी कर्ता के साथ में। उदाहरण देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। इस वाक्य में देखिए साधारण रूप से पुलिस कर्ता, चोर कर्म और पकड़ा क्रिया। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में ने का प्रयोग कर्ता के साथ में भूतकाल में किया गया है, प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि ने का प्रयोग आपको केवल भूतकाल में कर्ता के साथ में करनी चाहिए। और अगला देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या हुआ? को। तो जैसे कि हम इससे पहले कह चुके थे कि कर्ता के साथ में जैसे ने का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से कर्म के साथ में को का प्रयोग किया जाता है। अब इस बात में देखिए फिर से इसी प्रकार से सेम जो है, दोनों भी वाक्य एक ही है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ पुलिस करता है, चोर कर्म है और पकड़ा क्रिया है। जो कर्ता के साथ में ने का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से कर्म के साथ को का प्रयोग हुआ। हाँ, एक और बात है कि को पर शब्द जो है फिर से आपको संप्रदान में भी देखने को मिलेगा, मगर दोनों में अंतर है, मैं अंतर बताऊंगा। तो देखिए, उसके बाद में अगला कारक है करण। करण कारक। तो करण कारक का अर्थ यह है कि से का मतलब अंग्रेजी में आप जानते हैं थ्रू, थ्रू, और कभी कभी के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। के द्वारा का अर्थ भी वही होता है और से का अर्थ भी वही होता है। तो अभी देखिए वाक्य देखिए, राजू से हत्या की गई है। राजू से हत्या की गई है। किसके द्वारा? राजू के द्वारा, यानी राजू से। अगर आपको थ्रू यानी किसी के द्वारा, किसी से ऐसा उपयोग करने के लिए जब संदर्भ होगा, तब आपको उपयोग करनी चाहिए से और के द्वारा। तो अगला जो कारक है संप्रदान कारक। ये संप्रदान कारक का अर्थ हमें मोटे तौर पर यह समझना होगा कि संप्रदान का अर्थ जो है देना, दिया जाना। तो पर्सन को यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मगर इन दोनों के उपयोग करने के संदर्भ अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखिए, लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी। लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? लड़के ने दिया है। किसे दिया है? गुरुजी को दिया है। यहां जो को का प्रयोग हुआ है, देने के अर्थ में को का प्रयोग हुआ है, मगर इधर जो है कर्म को जो है, जो वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ में को का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देने की बात न कहकर प्रयोग किया जाता है, तब वह को पर शब्द होता है कर्म को। मगर किसी वाक्य में को का प्रयोग होते हुए देने की बात कही गई, तब उसे हमें समझना चाहिए कि संप्रदान कारक। अब अगला देखिए, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह फिर से जैसे कि करण जैसा से है। अब इन दोनों में क्या है? करण से में, अपादान से में क्या अंतर है? देखिए, करण से में हमने क्या कहा कि करण से में के द्वारा यानी थ्रू, ऐसा उसका अर्थ या भाव प्रकट हो रहा है। मगर अपादान से का जो मतलब अर्थ होता है कि अलग होना। जैसे कि देखिए, एक और उदाहरण बताऊंगा। जेल से चोर भाग गया। जेल से चोर भाग गया। इधर इस वाक्य में
अलग होने की बात कही गई है कि चोर कहां से भाग गया, कहां से अलग हो गया, जेल से अलग हो गया। उसी प्रकार से इस वाक्य में भी देखिए, पेड़ से आम गिर पड़ा, पेड़ से आम गिर पड़ा, पेड़ से आम अलग हो गया, यानी से पेड़ और आम को अलग कर रहा है। से का काम क्या है यहां, अलग करना, तो पेड़ से आम गिर पड़ा। उसी प्रकार से जेब से कलम गिर गया, जेब से कलम गिर गया। यहां भी क्या है, जेब और कलम दोनों को अलग करने का जो पर्सन है से, मतलब जो कारक चिन्ह से होकर किन्हीं दोनों को अलग करता है, तो तब उसे हमें समझना चाहिए कि अपादान कारक का चिन्ह अपादान से। और अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का हम अंग्रेजी में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जैसे कि लोकेटिव केस कहते हैं इसे। अधिकरण कारक जो है स्थान को बताता है। जैसे कि देखिए, घर में माँ है, पेड़ पर कौवा है, मैं वहां तक जाऊंगा। एक स्थान को सूचित करता है, वह कहलाता है अधिकरण कारक। जैसे कि घर में माँ है, माँ कहां पर है, घर में यानी घर के अंदर। और उसी प्रकार पेड़ पर कौवा है, कौवा कहां है, पेड़ पर है, पेड़ के ऊपर है, यानी ऊपर का स्थान यहां बताया है और अंदर का स्थान यहां बताया है। और उसी प्रकार मैं वहां तक जाऊंगा, मैं वहां तक जाऊंगा, उस स्थान तक जाऊंगा, यानी स्थान को सूचित करने वाले कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। अब आगे देखिए, संबंध कारक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, कारक है। संबंध कारक बार बार आपको देखने को मिलते हैं और आपको उपयोग करना भी होता है। तो इसीलिए देखिए, संबंध कारक के चिन्ह, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था, काकी के रारी रे नानी ने, तो संबंध कारक काकी के रारी रे नानी ने। तो देखिए इधर राजू का भाई है, राजू का भाई है। इधर राजू और भाई के बीच में जो संबंध है वो क्या बता रहा है, का कारक चिन्ह पर्सन जो है बता रहा है। और उसी प्रकार राजू की, एक और उदाहरण, की का प्रयोग, राजू की बहन है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। और एक राजू की बहन है, की का उपयोग क्यों किया गया है, क्यों का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है, इसीलिए वहां की का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से राजू के पैसे हैं, पैसे बहुवचन है, इसीलिए के का प्रयोग किया गया है। इसके रूपांतरण, क के जो है रूपांतरण, मगर प्रयोग तो संबंध के रूप में ही लिया गया है, लिया जाता है। उसी प्रकार से र का भी, उसी प्रकार से ना का भी उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, तुम्हारा पत्र है, अब इधर क्या बताया जा रहा है, तुम और पत्र के बीच में, यानी तुम्हारा ऐसा संबंध बता रहा है। ये जो है रा नथिंग बट का के समान है, संबंध बता रहा है, ये जो है संबंध बता रहा है। उसी प्रकार से अब देखिए, और एक वाक्य होगा शायद कि तुम्हारी घर है, या तो फिर और कुछ, तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारी पुस्तक है, ऐसा कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से ना का प्रयोग, वह अपना आदमी है, वह अपना आदमी है, वह अपनी पुस्तक है, वे अपने पैसे हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। यानी रूपांतरण अलग है, मगर काकी के रारी रे नानी ने जो है तीनों को एक समान हम बता सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि तीनों भी संबंध
स्थापित करते हैं, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो यहां याद रखिए क की के र री रे न नी ने, ये तीनों जो है संबंध कारक, और अंतिम जो है संबोधन कारक। संबोधन यानी संबोधन का अर्थ होता है संबोधित करना, किसी को बुलाना। हाँ, ये किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? जैसे कि देखिए, अभी आप जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, कोई बच्चा भागते भागते जा रहा है आपके सामने और वह अचानक गिर गया, आप क्या कहते हैं? अरे उठो, अरे उठो। क्यों कहा है ये वाक्य? आपने क्यों कहा ये वाक्य? अरे उठो। अरे के बदले में आपने राजू या मोहन क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कि आप उसे जानते नहीं, उसका नाम जानते नहीं, तो अचानक आपको संबोधित करना पड़ा है, इसीलिए आपने क्या किया है? उस लड़के के लिए अरे का संबोधन किया है। अभी हम कभी कभी कहते हैं हो, उठो। हो का मतलब किसी को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार से हे, हो, अरे, ये जो है कारक चिन्ह संबोधन कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो मैं अंत में फिर से एक बार कारक चिन्ह बता रहा हूं, देखिए, कारक और कारक चिन्ह। धन्यवाद।